Hello students, hope you are all will be well. In this video session, we will discuss about the subject science. So let's start. Okay, here is given. Your book name is Science Spark, and the unit first is the living world. LIVINGWORLD. Living world Sajiv Jagat. The first chapter name is plant reproduction. Here is the word reproduction. REPRODUCTION. Reproduction means prajanan. So chapter 1 name is plant reproduction, Padap Prajanan या पादप जनन. Let's first define what is reproduction. आइए जानते हैं reproduction होता क्या है. Reproduction is a process by living beings, whether a plant or an animal, produce new individual of their own kind. Reproduction is a process. Reproduction एक प्रक्रिया है by living beings, सजीव जीवधारियों द्वारा, whether a plant or animal, चाहे वो सजीव जीवधारी plant हो सकता है या animal, produce new individual, नए जीवधारियों को पैदा करता है ऑफ देयर ओन काइंड्स, अपने जैसा. यानी कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव जीवधारी पौधे या जानवर अपने ही जैसे नए जीवधारी को पैदा करते हैं. प्लांट प्रोड्यूस इन मैनी वे लाइकवाइज फ्रॉम सीड्स, स्टेम, लीव्स एंड रूट. पौधे कई तरह से प्रजनन करते हैं, जैसे कि सीड से करते हैं यानी कि बीज से, स्टेम यानी कि तने से, लीव्स यानी कि पत्तियों से, और रूट्स यानी कि जड़ों से. From seeds, we generally see many flowering plants reproduce through seeds. From stem like potato, आप देखते होंगे आलू, जब आलू की सोइंग होती है, बुआई होती है, तो आलू के स्टेम को ही कट करते हैं. जो आलू हम सब्जी में खाते हैं वो स्टेम होता है, और उस स्टेम को कट करके क्यारियों में लगाया जाता है खेतों में, जिससे कि नए आलू रिप्रोड्यूस होते हैं. लिप्स यानी कि पत्तियों द्वारा एक स्पेशल प्लांट है जिसका नाम ब्रायोफिलम, और लिप से रिप्रोडक्शन करता है. इसको आप आगे पढ़ोगे. रूट्स के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स कॉमनली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं नॉर्मली. हियर इज अ इंपॉर्टेंट लाइन. फंगी एंड फॉर रिप्रोड्यूस थ्रू तीन स्पोर. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंगी यानी कि कवक, फार्न रिप्रोड्यूस थ्रू टीन स्पोर्स. ये कुछ सूक्ष्म बीजाणुओं द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं. तो आइए हम यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीज के द्वारा प्रजनन. मोस्ट प्लांट दैट ग्रो अराउंड अस हैव फ्लावर्स नोन एज फ्लावरिंग प्लांट. हमारे चारों तरफ जो बहुत सारे पौधे ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनके पास फ्लावर होते हैं, और इसलिए उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट अगर आप आगे पढ़ोगे तो एक टर्म दिया जाता है इनको, एंजियोस्पर्म. सम फ्लावर पार्ट्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स. और उनकी कुछ फ्लावर पार्ट्स जो होते हैं, फ्लावर के कुछ पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में. फ्रूट हैव सीड इन देम. और फ्रूट्स के पास सीड होते हैं फ्रूट के अंदर. दिस सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट. और यही सीड्स आगे ग्रो करके नए प्लांट बनाते हैं जो कि पेरेंट प्लांट के जैसा होता है, जो कि पैतृक या जनक पौधों जैसा ही होता है. नया पौधा जो आता है, संतति प्लांट. प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स. पौधे ढेर सारे सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं. नॉट ऑल, ओनली सम सीड्स सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट. नॉट ऑल, सभी नहीं. ओनली सम सीड्स, केवल कुछ बीज सर्वाइव सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं. एंड गेट फेवरेबल कंडीशन, और अनुकूल अवस्था आने पर टू ग्रो उगते हैं, एंड डेवलप और विकसित होते हैं, इनटू न्यू प्लांट्स नए पौधों में. यानी कि जो हमारे चारों तरफ मोस्ट प्लांट दैट ग्रो अराउंड अस हैव फ्लावर्स, जो हमारे चारों तरफ ढेर सारे पौधे होते हैं, उनके अंदर फ्लावर पाए जाते हैं, और उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. और फ्लावर का एक पार्ट, कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, और सीड्स ग्रो करके नए प्लांट्स बनाते हैं जो कि पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं. और प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स. ढेर सारे सीड प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. नॉट ऑल, ओनली सम सीड सर्वाइव. सभी बीज नहीं, केवल कुछ बीज ही सर्वाइव कर पाते हैं. एंड गेट फेवरेबल कंडीशन, और अनुकूल परिस्थिति आने पर टू ग्रो उग जाते हैं, एंड डेवलप विकसित हो जाते हैं, इनटू न्यू प्लांट्स नए पौधों में. आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और हैं. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो हैज ओनली वन सीड्स, व्हाइल फ्रूट लाइक एप्पल, वाटरमेलन, पपाया हैव मैनी सीड्स. कुछ फल जैसे कि मैंगो हैज ओनली वन सीड्स,
के पास केवल एक सिंगल सीड होता है। फ्रूट लाइक एप्पल, वाटरमेलन, पपाया हैज मेनी सीड्स। और फल जैसे कि एप्पल, वाटरमेलन यानी कि सेब, तरबूज और पपाया यानी कि पपीता हैज मेनी सीड्स, ढेर सारे बीज होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर है, फिगर में एक फंगाई बनाया गया है और फंगी ये कवक है फंगी जो कि हेट्रोट्रॉप्स होता है और सेप्रोट्रॉप्स होता है। ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करता है। तो इसको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानते रहिए फंगी और फर्न जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं टीन स्पोर के द्वारा। यहाँ पर एक लाइन दी गई है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और आगे आइए ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। सीड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सीड का स्ट्रक्चर है, ये सीड कोट दिया गया है, ये सीड के अंदर का पार्ट दिया गया है, बेबी सूट है, बेबी रूट है, यहाँ पर ये बेबी सूट है और ये कोटिलेडॉन्स है, पार्ट ऑफ अ सीड। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। बीज की संरचना की हम बात करते हैं। पहली बात है इसमें सीड कोट, बीज आवरण जिसको हम बोल सकते हैं। अ थिक आउटर कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड सीड कोट। सीड का जो आउटर थिक कवरिंग होता है, मोटा बाहरी जो कवर होता है, आवरण होता है, उसको कॉल्ड सीड कोट कहलाता है, बीज आवरण कहलाता है। प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट बेबी प्लांट फ्रॉम ड्राइंग अप। और ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। जो उसके अंदर सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको सूखने से बचाता है और उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। कोटिलेडॉन्स यानी कि बीज पत्र। सीड लीव्स इनसाइड द सीड कोट कॉल्ड एज कोटिलेडॉन्स। सीड कोट के अंदर का सीड लीव, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीड लीव है सीड कोट के अंदर का, उसको हम कोटिलेडॉन्स बोलते हैं। इफ वन सीड लीव मोनोकोटिलेडॉन्स। अगर सीड के पास एक सीड लीफ है तो उसको हम मोनोकोटिलेडॉन एक बीजपत्री बोलते हैं। टू सीड लीव्स डाइकोटिलेडॉन्स। अगर दो सीड लीफ है तो उसको हम डाइकोटिलेडॉन यानी कि द्विबीजपत्री बोलते हैं। ऐसे बीज को जिनमें सिंगल सीड लीफ होता है मोनोकोटिलेडॉन्स और दो सीड लीफ होते हैं टू सीड लीव्स, उनको हम डाइकोटिलेडॉन्स बोलते हैं। यहाँ पर जो ये आप सीड देख रहे हो ये डाइकोटिलेडोनस सीड है क्योंकि ये वन और टू दो इसमें कोटिलेडॉन्स है और इनके बीच में इसमें कोटिलेडॉन्स की एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेबी प्लांट के लिए, एम्ब्रियो के लिए। एक लाइन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन सीड इनसाइड द कोटिलेडॉन्स दैट इज सीड लीफ। आगे का टर्म देखते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की हिंदी होती है ब्रूड। बिटवीन कोटिलेडॉन्स इज द बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। कोटिलेडॉन्स के बीच में आप ये देख रहे हैं ये बेबी प्लांट है, इसमें बेबी रूट और बेबी सूट आपको दिख रहा है और इसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी कि कोटिलेडॉन्स के बीच में सीड के अंदर जो बेबी प्लांट छिपा होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। इट कंटेन्स बेबी सूट एंड बेबी रूट। और इस ये दो पार्ट होते हैं बेबी एम्ब्रियो के, बेबी प्लांट के। बेबी सूट जो ऊपर का होता है जो क्या बनाता है, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स बनाता है, जबकि बेबी रूट जो कि सॉइल के अंदर जाता है, ग्रो करता है और सॉइल रूट बनाता है। यहाँ पर लास्ट लाइन हम देख लेते हैं, बेबी सूट डेवलप्स इनटू स्टेम। बेबी सूट किस में डेवलप हो जाता है, स्टेम, लीव एंड फ्लावर में, यानी कि तने, पत्तियों और फूल में। व्हाइल बेबी रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल एज रूट। और जबकि बेबी रूट सॉइल के अंदर ग्रो करता है और ये बनाता है रूट। तो ये सारी चीजें आपके लिए, सबसे पहले आपको राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट डाउन एंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हिंदी होती है प्रजनन। और ये ध्यान दीजिएगा कि प्लांट जो होते हैं ढेर सारे तरीकों से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और फंगी और फॉर्म जो होता है ये टीनी स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ सीड इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। सीड कोट, कोटिलेडॉन्स यानी कि जिसको हम सीड लीफ भी बोलते हैं, एम्ब्रियो, बेबी सूट। सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन ऑल द डेफिनेशंस एंड लर्न। ओके, थैंक यू बच्चों।